तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई हूँ आज फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो नहीं बोलूंगी, ये तो मेरी ही कहानी है, मेरी ही सच्चाई है। कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने अब तक अपना नाम नहीं बताया, तो नाम मैं सच बताऊँ स्टार्टिंग के एक दो वीडियो में शायद मैंने बताया है, फिर अब रोज रोज नाम कैसे बताऊँ। तो आज मैं सब कुछ बताऊंगी अपने बारे में और अपनी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं हंस के बोल रही हूँ, शायद अगर मैं यही वीडियो कुछ एक साल पहले बनाती या 6-7 महीने पहले बनाती तो शायद मैं अपनी स्टोरी के नाम पर इतना हंसती नहीं, सिर्फ रोती और रोती। तो बस आज आपके साथ मैं बताऊंगी अपनी सच्चाई, मैं कहाँ से हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, अभी कहाँ रहती हूँ, क्या क्या हुआ अब तक की मेरी लाइफ में, सब कुछ बताऊंगी। और अभी भी क्या चल रहा है, सब कुछ। तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आप लोगों की ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो चलिए आज आपको वही बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लास्ट में भूल जाते हैं लाइक करना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक आ सके। और साथ साथ में आप ये वीडियो शेयर करें, जिस मुझे ऐसा लगता है। चलिए पूरा देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि शेयर करें तो जरूर शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना नाम से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है संध्या दुबे। शादी से पहले मेरा नाम था संध्या दीक्षित, और शादी के बाद मेरा नाम हुआ दुबे, क्योंकि हम लोगों में सरनेम चेंज हो जाता है, ज्यादातर लोगों में होता है। अब मैं हूँ ग्वालियर एमपी से, मेरा ससुराल भी ग्वालियर में है, मेरा मायका भी ग्वालियर में है, और दोनों ही बहुत पास में है, बहुत ही पास में। मतलब अगर बोला जाए तो 10-15 मिनट के अंतराल में ही हमारा मतलब मेरा मायका और ससुराल है, 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो मैं ग्वालियर में ही मेरा जन्म हुआ है। अब मेरा गांव, मेरे पापा का गांव तो चंबल साइड का है, लेकिन मेरा जन्म मतलब मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैंने खुद को जाना है, बचपन से मैं ग्वालियर में ही थी। तो उससे आगे का तो नहीं मुझे इतना याद है। तो मैं ग्वालियर में ही जन्मी, ग्वालियर में ही पली बड़ी हुई, और अच्छे से मतलब रह रहे थे। मम्मी पापा सबके साथ में रहती थी। लेकिन कुछ मतलब मैं कुछ 10th में आने वाली थी, तभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई और मम्मी भी छोड़कर चली गई उस समय में। मतलब मेरी माँ का साथ मुझसे छूट गया, मुझसे ही नहीं, मेरे तीनों भाई बहन, मेरा एक भाई है, 2 बहनें हैं, और हम तीनों थे। और तीनों में से मतलब मैं तो सबसे छोटी थी। मेरा सबसे बड़ी एक बहन है, जो एक ही घर में हमारी शादी हुई है, मेरी और मेरी बड़ी बहन की, और मेरा एक भाई है। तो हम तीनों थे, और पापा और मम्मी की डेथ हो गई। और एक्चुअल में मम्मी हमारे लिए पापा भी थी और मम्मी भी थी। मतलब पापा से हम लोग इतने अटैच नहीं थे, पापा अपने कामों में बिजी रहते थे, लेकिन हम लोग मम्मी से, हम तीनों भाई बहन इतने अटैच थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम उनके बिन भी कभी रह सकते हैं। तो नो हाँ, न्याय। तो 16 मतलब मैं 10th में शायद मैं आने ही वाली थी, उसी समय मम्मी को अटैक आता है। उनको पहले से ही बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अचानक से वो चली जाएंगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, और महज 41 या 42 की उम्र उनकी रही होगी आई थिंक, जब उनकी डेथ हुई, तभी वो हम लोग को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे हमारी दुनिया ही हमसे सब कुछ चली गई हो। और क्योंकि ऐसा मतलब कोई संभालने वाला ही नहीं था। जैसे मैंने बोला कि हमारे पिता से हम उतने करीब नहीं थे, तो इसलिए चलिए फिर उसके बाद हम तीनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा बने। फिर मतलब मम्मी की डेथ के 1-1.5 साल बाद ही मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो जाती है, और टचवुड उनको अच्छी फैमिली मिलती है। मतलब अच्छी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस हुई थी ना, तो मेरी दीदी के सासू माँ से। मतलब वो बहुत अच्छी है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी हो, जैसे कि माँ, पिता, भाई, बहन, और उसकी जगह पे वैसा ही इंसान आपको मिल जाए, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट करने लगते हो, और आपको लगने लगता है कि हाँ ये इंसान वो है। थोड़ा बहुत हम उससे कि हम उसको ऐसा मानने लगते हैं कि शायद थोड़ा बहुत प्यार भी अगर वहां से मिल जाए, तो हम सोचते हैं यार, हमारी थोड़ा झुकाव उसकी साइड हो जाता है। तो हमारे जो मेरी सासू माँ थी, जो मेरी भी थी एक्चुअल में, मतलब उस समय तो दीदी की थी, तो उनकी तरफ झुकाव हुआ। एक भरी पूरी फैमिली थी और काफी सारे लोग थे।
मतलब मेरी दीदी के 2 देवर थे, जीजा जी थे, मतलब जिनसे उनकी शादी हुई, एक ननद थी और सास ससुर, मतलब पूरा फैमिली भरा पूरा था और हम लोग अकेले रहते थे। तो एक आकर्षित किया उनकी फैमिली ने कि हाँ, हम अगर इस घर में रिश्ता होगा तो हमें भी थोड़ा सा जो हमारे अंदर घाव है, जो अकेलापन है, वो कहीं ना कहीं भरेगा। और फिर दीदी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। हमारा मतलब जो फंक्शंस होते हैं दीदी के घर में, हर रोज कोई ना कोई फंक्शन, क्योंकि बड़ी फैमिली थी और हिंदू फैमिली में तो आपको पता है कोई ना कोई फंक्शंस लगे रहते हैं, और ब्राह्मण फैमिली में और भी ज्यादा। तो बस उनके यहाँ कभी कोई फंक्शन, कभी कोई शादी। दीदी की शादी के बाद ही सबकी, क्योंकि सबसे बड़ी थी दीदी, तो सबकी शादियां भी हुई। तो मैंने भी वो शादी ज्वाइन की और सब कुछ किया, मतलब तो थोड़ा लाइफ में फन आया। थोड़ा सा जो मेंटली डिस्टर्ब थे हम लोग माँ के जाने से, वो सब थोड़ा बहुत कवर अप हुआ। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ऐसे ही समय चलता रहा सब। तो मेरी सासू माँ से मेरी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा शादी के पहले ही हो गई थी, जितनी शायद दीदी के साथ भी नहीं थी। और अगर मैं बोलूं और भी, मतलब और भी जो लोग थे, मेरी जेठानी भी हैं, तो मेरी बॉन्डिंग हो गई थी उनके साथ में। तो उनकी इच्छा थी कि मैं उनके छोटे बेटे, यानी सबसे छोटे जो मेरे हस्बैंड है, वो घर में सबसे छोटे हैं, मतलब बेटों में एक, उनके बाद एक बेटी भी है, मतलब एक ननद भी है मेरी। तो जो सबसे छोटे थे, तो मेरी सासू माँ की इच्छा थी कि मैं उनसे शादी कर लूं। कुछ मतलब और भी थी पर्सनल, तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। तो ना अब मुझे तो कैसे मेरी सासू माँ से मैं माँ जैसा नजर आता था। तो मैंने मतलब बहुत, क्योंकि ना कुछ हिस्ट्री थी मेरे हस्बैंड की भी, और फिर मेरी जो मायके वाली फैमिली थी वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थी इस शादी से। तो काफी ऑब्जेक्शन भी थे, लेकिन मैं कहीं ना अपनी सासू माँ से मैंने वादा कर दिया था कि हाँ, मैं ये शादी करूंगी। और उन्होंने भी मुझसे एक वादा किया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और कभी भी तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे और कुछ गलत नहीं होगा। तो ये वादा जब, एक कहते हैं ना, कोई करे या ना करे, लेकिन जब कोई आपको सहानुभूति दे दे अपनेपन का, तो फिर आपको हो जाता है कि हाँ, ये अब तो ये इंसान है जो मेरे लिए इतना करता है। फिर उसके बाद जो मेरे हस्बैंड है, उनसे भी अटैचमेंट बढ़ गया, उनकी तरफ से भी था, मेरी तरफ से। तो हमने कहा चलो, एक मुझे तो खास तौर पर ये था कि मुझे एक फैमिली मिल रही है जहाँ मेरी इम्पोर्टेंस है और मुझे वो पसंद करते हैं, मतलब पूरी फैमिली। देखिए, जब हम शादी करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ऐसा हो गया है कि लड़का लड़की पसंद करे, नहीं। आप जिस घर में जा रहे हो, खास तौर पर लड़की के लिए मैं बोलूंगी, आप जिस घर में जा रहे हो ना, आपको उस घर के लोग भी पसंद करने चाहिए, तो ही आपको, मुझे लगता है, कोई कदम उठाना चाहिए। तो बस इसी से फिर मैंने ये सोच के काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए। मेरे मायके की तरफ से भी कोई राजी नहीं थे, जैसे हर उसमें होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपनी लड़की को बेटर से बेटर में दे। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड बेटर नहीं थे, लेकिन कुछ थी जो प्रॉब्लम, जो पर्सनल, जो मैं शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए। तो मेरे हस्बैंड का भी था कि हाँ, वो उस समय तक के मुझसे ही शादी करनी है। ठीक है, मुझे भी हो गया। फिर हम लोग की शादी हो जाती है, मतलब थोड़ी बहुत अप्स डाउन होने के बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुरंत 1 साल के अंदर मुझे बच्चा आ जाता है और सब लोग, फैमिली खुश होती है। लेकिन मैं, अब मेरी जब शादी होती है, मेरी उम्र महज 19 साल होती है। तो मैं सोचती हूँ यार, इतनी जल्दी बच्चा आ जाएगा तो कैसे क्या, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होती हूँ। लेकिन मेरी सासू माँ, जैसे कि मैंने कहा, हर समय हर पल मेरे साथ रही, हर पल। तो उस समय भी थी, तो उन्होंने कहा अच्छा है, हो जाएगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा तो बढ़िया है, तो तुम टेंशन मत लो। तो उनके कहने पर मैंने उसे कैरी ऑन किया और अच्छे से, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दिया। थोड़ा बहुत बचपना था, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, तो वो समय भी कुछ ऐसा ही गुजरा मेरा डिलीवरी का। लेकिन फिर 9 मंथ कंप्लीट हुए और मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए, मुझे जॉन्डिस वगैरह हो गया। फिर उसके बाद पता चला कि ऑपरेशन होगा, बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही। फिर उसके बाद बच्चे, ऑपरेशन हुआ, बच्चा भी निकला, लेकिन वो डेथ कर गया। फिर मेरी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर बहुत सारे उपाय मेरी सासू माँ ने किए। मेरी सासू माँ एक ऐसी इंसान थी ना, जो मुझे ऐसा लगता है जिनके होने से ही बहुत कुछ था, जो हर एक चीज मतलब मुमकिन कर देती थी। चाहे वो डॉक्टर हो, हकीम हो, कोई भी हो, मतलब वो हर दरवाजे पे जाकर अपने घर की चीजों को सही कर ही देती थी। अब वो वैसा नहीं है और उनकी जगह कोई है भी नहीं है ऐसा, चलिए वो जाने दीजिए। तो फिर कैसे भी करके मुझे ठीक किया गया। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया
कि फिर अब मुझे बच्चा करना था, क्योंकि एक बच्चा अपने जब ऐसा हो जाए ना तब हमें समझ आती है कि कितना बच्चे कितने इम्पोर्टेंट हैं और बच्चे होना कितना मुश्किल काम है। ये सब मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता होगा। फिर उसके बाद मेरी बेटी आ गई और बहुत अच्छे से 9 महीने बराबर से अच्छे से रही। ऑपरेशन हुआ तो मेरी बेटी भी हो गई। फिर धीरे धीरे समय गुजरा, बेटी मेरी 1 साल की हो गई और कुछ कारणवश, जैसे कि मैंने कहा, मेरे हस्बैंड का थोड़ा नेचर ऐसा था कि उनका वहाँ लोगों से नहीं जमता था और थोड़ा नेचर भी था उनका कि झगड़े वगड़े हो जाते थे लोगों से। तो हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम मुंबई में जाके, मुंबई में यहाँ एक फ्रेंड थे मेरे ससुर जी के, तो उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को यहाँ सेटल करते। तो मेरे हस्बैंड मुंबई आ गए और वो रिलायंस में काम करने लगे। और फिर उनके आने के बाद 1 साल बाद मैं भी आ गई बेटी को लेकर, और फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी चलने लगी। फिर यहाँ पर हस्बैंड का जॉब हुआ, बेटी मेरी 3-4 साल की हो गई तो मैंने भी एक जॉब ज्वाइन किया एक थेरेपी सेंटर में। और वहाँ पर मैंने जब जॉब ज्वाइन किया तो एक स्टाफ के तौर पे किया था। फिर कुछ ही दिनों में मैं मैनेजर बनी। और मतलब समय इतना ज्यादा, मतलब उस समय पलटा ना, मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा शिव जी की पूजा करने लगे, थोड़ा हनुमान जी का दिया वगैरह जलाते थे। तो मैं इतना नहीं करती थी, मैं घर की पूजा करके घर की जिम्मेदारी वगैरह, बच्चों को बच्चे मतलब बेटी छोटी थी तो उसको देखना करना और घर की पूजा करती थी इतना। फिर मेरा भी मतलब जॉब वगैरह लगा, फिर मैं भी मैनेजर बनी। उसके कुछ सालों बाद मैंने खुद के ही सेंटर खोल लिए, मतलब इतनी प्रोग्रेस मेरी हो गई, मेरे खुद के सेंटर खुल गए। मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो गया, वो जॉब पे गए और उसमें कई सारा प्रोग्रेस उनका हुआ और काफ़ी अच्छी हम लोगों की आर्थिक स्थिति हो गई। 1-2 घर भी हमने लिए, मतलब छोटे छोटे से सही, जिसमें हम रहते तो नहीं, लेकिन बहुत छोटा सा मतलब घर लिया हमने। और फिर उसके बाद हमारी लाइफ चलने लगी। फिर जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया था कि मैं बच्चे नहीं करूंगी, अब एक ही बेटी में हम लोग खुश थे। फिर 15 साल बाद जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो मुझे ट्विंस आते हैं, ट्विंस आ जाते हैं। मतलब ट्विंस है कि नहीं ये तो नहीं पता था, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। तो फिर मेरी सासू माँ उस वक्त मुंबई में ही होती है, मेरे जेठ जी होते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी सासू माँ के 3 बेटे थे, जिस बड़े बेटे से मेरी बहन और बीच वाले बेटे से मेरी मतलब एक और जेठानी और सबसे छोटे की मैं हूँ। तो जो मेरे बीच वाले जेठ जी थे वो बहुत बीमार रहने लगे, उनका जो उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो फिर उनका इलाज यहाँ मुंबई में चल रहा था। तो मेरे सासू माँ, सास ससुर, मतलब बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली बहुत डिप्रेस थी, खास तौर पर मेरी सासू माँ। और ये बहुत अच्छे से मैं जान सकती हूँ, क्योंकि बच्चे खोना क्या होता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। और मैंने तो बहुत छोटे छोटे होते हुए बच्चों को खोया है, लेकिन मेरी सासू माँ ने इतना बड़ा, उनका बेटा जो 40 साल की उम्र में उन्होंने खोया है। तो मेरे जो जेठ जी थे, तो उस समय में उनका ट्रीटमेंट मुंबई में चल रहा था, उस समय मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे कंसीव हुआ। और अचानक से 15 साल बाद, क्योंकि हमने तो कभी चाहा नहीं था और हमने कोई कोशिश भी नहीं की थी, और अचानक आ गया। तो फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि भाई आ गया है तो रख लो। तो ठीक है, हमने सोचा ठीक है, भगवान को देना होगा। फिर वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर कोरोना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरी सासू माँ वगैरह चली जाती है ट्रीटमेंट करा के जेठ जी को ले जाकर। और यहाँ पर होता क्या है कि सब कुछ फंस जाता है, कहीं आना जाना बंद हो जाता है। कोरोना की फर्स्ट वेव में ऐसा हुआ था। उसी समय 6.5 महीने में मेरे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा की धड़कन नहीं मिलती है। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर मेरा ऑपरेशन किया जाता है। और अभी यहाँ मेरे हो गए थे 3 ऑपरेशन ना, 2 पहले और 1 ये। ऑपरेशन किया जाता है, बच्चा पहला निकाला जाता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा बच्चा निकाला जाता है, उसको मशीन में रखा जाता है 20 दिन तक। अपने बच्चे को मैंने हर एक दिन मरते देखा है। मतलब ये चीज मैं बोलते समय ना आज रो नहीं रही हूँ, शायद मैं वही बोल रही हूँ, भगवान ने क्या दिया ना। मैं आपको अब इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग बोलेंगे क्या दिया है, इतना कुछ तो हो रहा है आपके साथ में, लेकिन मैं आपको ये जो शक्ति है ना आपको बताने की, आज हंस के बता रही हूँ। कुछ दिन पहले का वीडियो आप देख लीजिए, डला हुआ है, तो मैं रो कर बताती थी। आज भी थोड़ा ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं हो रहा, मैं आज भी रो रही हूँ, लेकिन अब शक्ति आ गई है कि मैं ये सारी चीजें फेस कर सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ आपको। तो एक एक पल मैंने उसे मरते हुए देखा और 20 दिन में वो भी खत्म हो जाता है। फिर होता है लाइफ का असली स्ट्रगल चालू, कि ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ में। एक मतलब समझ ही नहीं आता, पूरी दुनिया ही हिल जाती है कि क्या हुआ है लाइफ में। और फैमिली में भी वही प्रॉब्लम, मेरे जेठ जी भी चले जाते हैं और मतलब सारी फैमिली तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर उसके बाद हस्बैंड की नौकरी, क्योंकि कोरोना था
जो भी काम धंधा था, बिजनेस था उनका, वो बंद हो गया। मेरा बिजनेस बंद हो गया। एक एक पैसे के लिए परेशान हो गए। बच्चे भी चले गए और ससुराल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि कोरोना था, कहीं आना जाना नहीं था। वो लोग यहाँ आ नहीं सकते थे। दिन रात बस रोना धोना। और सबसे बड़ी बात कि भगवान से मैं बहुत नाराज थी। मैंने आपको बताया भी कि मैंने लड्डू गोपाल को एक कमरे में बंद कर दिया था, तो मैं बहुत नाराज थी, तो भगवान के पास भी नहीं जा रही थी। तो फिर उसके बाद पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर मुझे पथरी का ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया, गॉल ब्लैडर निकला, उसका ऑपरेशन हुआ। किडनी में पथरी हो गया, किडनी का ऑपरेशन हुआ। ऐसे करके 5 ऑपरेशन हो गए। पूरा शरीर बर्बाद हो गया। दर्द आज भी, अभी भी, इस वक्त भी मुझे दर्द है, मतलब मेरे पूरे शरीर में। तो मैं आपको फिर उसके बाद फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हुए कि आपसी फैमिली में मतभेद हुए, तो हम उससे भी थोड़े दूर हो गए कुछ समय के लिए। कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है ना तो हर तरफ से बुरा होता चला जाता है, और जब आपका जीवन में अच्छा समय आएगा तो हर एक तरफ से थोड़ा थोड़ा अच्छा होना स्टार्ट होगा। ये मैं आपको बताऊंगी आगे। फिर उसके बाद फिर भगवान ने चारों तरफ से तोड़ दिया। फिर आखिरी सहारा भगवान ही थे, लेकिन मैं रूठी रही। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया शिव जी के बारे में, जल चढ़ाओ ये वो में। फिर मैंने जल चढ़ाया, जैसे कि मेरी बहन ने बताया बागेश्वर धाम का। जब मेरी बेटी पेट में आई, थोड़ा मैं वहां से बाहर निकलना स्टार्ट हुई। प्रभु ने छोटी बेटी को कंसीव कराया। फिर मैंने उसके ऑपरेशन के टाइम, जैसे कि मैंने पहली स्टोरी में भी बताया कि इतने सब प्रॉब्लम आए, डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं बचूंगी। लेकिन जब मैंने फिर बागेश्वर धाम की अर्जी लगाई और बेटी भी अच्छे से हो गई, मैं भी अच्छे से बच गई। ये उसके बाद धीरे फिर मैं रोती थी एनी टाइम, पता एनी टाइम रोती थी। अब ऐसा है कि छोटी बेटी जब से आई ना, थोड़ा सा लाइफ स्ट्रगल मतलब हुई, मैं मेंटली ठीक हुई। घर काम धंधा जो हस्बैंड का बंद था, वो थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ। थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति सुधरी। थोड़ा बहुत हम लोग जो रोना धोना पिछले 4-5 सालों से चल रहा था, अब ये थोड़ा ठीक हुआ। तो 1-1.5 साल बाद मेरी अभी सासू माँ भी खत्म हो गई। मतलब अगर मैं कहूँ, मेरे ससुराल में मेरा जो सबसे बड़ा पिलर और सबसे बड़ा सपोर्ट था, वो मेरी सासू माँ थी। यहाँ थोड़ी इमोशनल हो जाऊंगी, तो वो भी चली गई। और फिर मुझे लगा, क्योंकि वो हमेशा कहती थी, जब मेरी छोटी बेटी हुई ना, तो देखो मेरे हस्बैंड का तब इतना जॉब नहीं था, सब कुछ नहीं था। और मेरे हस्बैंड की आदत नहीं है कि वो ज्यादा किसी से मांगे या हेल्प के वो करें, तो उनकी आदत नहीं है। मैं एक बार बोल दूंगी, मैं अपनी सासू माँ से बोल देती थी, तो वो सासू माँ मुझे कहती थी, तुम किसी बात की चिंता नहीं करो, हम हैं यहाँ पर, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक होगा, तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। फिर वो भी चली गई। तो फिर मुझे लगा यार, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, कभी किसी को आप किसी पे मतलब हमेशा आश्रित मत रहो। आन्या, आश्रित मत रहो, बेटी है तो ना, आपको भगवान चारों तरफ के सहारे आपके छीन लेगा, तोड़ देगा। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है। और फिर मैं प्रभु से जुड़ी, जो रोना धोना था प्रभु के साथ किया। और फिर उन्होंने मुझे बताया, जब रियलिटी ऑफ प्रभु की, जब उनसे मैं रियलिटी में जुड़ी, मैंने सब रो लिया, सब अपनी कहानी कह दी। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ बढ़ा। फिर धीरे धीरे ध्यान करना सीखा, राम नाम लिखना सीखा, सुंदर कांड करना सीखा, हनुमान चालीसा किया। धीरे धीरे आज उस कंडीशन पे ले आए हैं प्रभु के, अब जो मेरी लाइफ में हो गया है ना, मैं उसके बारे में आज भी सोचती हूँ, उसका सामना करती हूँ, लेकिन अब मैं रोती नहीं। और मुझे ये समझ में आ गया है, पहले लगता था क्यों करे प्रभु ने, मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं। और ये सच है, ना मेरे हस्बैंड ना मैंने। हाँ, हो सकता है हमने जबान से, क्योंकि हम दोनों की जो बोली है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मतलब ऐसी थी कि कोई बात बुरी लगती थी तो हम झेलते नहीं थे, तुरंत उसको बोल देते थे। गुस्सा बहुत ज्यादा था दोनों ही पति पत्नी का, तो हम बोल देते थे। तो वो एक गलत चीज थी जिसमें अभी बहुत सुधार आ गया है, सच बोलूं तो वो भी भगवान की वजह से ही हुआ है। लेकिन और कभी किसी का कुछ लिया नहीं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कभी किसी को वो नहीं किया। हाँ, हर्ट किया हो अपने शब्दों से तो वो अलग एक बात है, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी। लेकिन फिर प्रभु ने मतलब बिना कुछ बोले ही समझा दिया कि ये जो हो रहा है ये हमारे प्रारब्ध हैं, पिछले जन्म में जो कुछ किया होगा या जो भी हमने पाप कमाए होंगे उसके। और प्रभु से जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे पाप कटने लगते हैं। ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया। और आज इस कंडीशन में है मैं कि अगर मुझे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती भी है, छोटा या बड़ा जो भी होता है, मैं डरती नहीं हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ, और मैं प्रभु से कह देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन की डोर
मैं रोजाना बोलती हूँ, संध्या दुबे, श्रेया दुबे, आन्या दुबे, नितेंद्र दुबे, इन चारों को आपको संभालना है। आपको दे दिया, मैंने उनको ही दे दिया, और मैं अब घबराती नहीं। कोई कुछ भी मतलब सब साथ छोड़ देते हैं जिंदगी में, लेकिन प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और विश्वास मानो, कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कर रहे होंगे, है ना। तो अगर कोई कर रहा है ना, जब आपके पिता, भाई, माता प्रभु बन जाए ना, तो समझ लो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, खुद प्रभु ही उसका फैसला करते हैं। ये सत्य है, सच बोल रही हूँ मैं आपको, ये सत्य है। तो आपके अंदर की जो भी कड़वाहट है ना, वो सब निकल जाएगी। मेरे अभी दिल से सबके लिए कड़वाहट निकल गई है, और सबको मैं, अगर मेरे साथ किसी ने गलत भी किया हो तो मैं सबको क्षमा कर देती हूँ। और अगर मैंने भी किसी के साथ किया हो तो मैं क्षमा मांग भी लेती हूँ भाई, कि भाई मैंने वैसा कभी किसी के साथ ना कोई चुगली की है, ना कोई बुराई की है, ना ही कुछ गलत किया। लेकिन हाँ, अगर जवान कहता है, मैं शुरू से कह रही हूँ, अगर मैंने अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल दिया हो जिसकी वजह से कोई हर्ट हो गया हो, तो मैं उसके लिए माफी भाई, हर किसी के लिए। और ये बहुत जरूरी है, हमें अपनी भी कमियां पता होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी हमें काम। और जब आप प्रभु से जुड़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपनी कमी नजर आती है, क्योंकि दूसरे में कमी आपको जब भी नजर आएगी जब आप खुद की कमी को बाहर निकालोगे, है ना। और बस दूसरा कोई भी गलत करे तो प्रभु, जब आप प्रभु से, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप, कई सारे लोग कहते हैं ना आपकी सुन लेते हैं प्रभु, इतनी जल्दी नहीं सुनता है कोई। जब प्रभु के लिए अपना सर्वस्व देना पड़ता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, तब प्रभु को पाया है। और यही है कहानी, कि आप सब कुछ खोकर ही प्रभु को पा पाएंगे। तो जो खो रहे हैं ना, डरो मत, खोने के बाद हिम्मत भी प्रभु आपको देंगे। उस हिम्मत को बटोरो, और बहुत ताकत है प्रभु में, और आपके विश्वास में विश्वास रखकर पूजा पाठ, ये सोचकर बिल्कुल भी मत करो ये नहीं दिया, इतना समय हो गया, मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ। भूल जाओ, जो होगा अच्छा होगा। विश्वास रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो ये मैंने अपनी कहानी बहुत शॉर्टकट में बता दी, क्योंकि अगर मैं बहुत डीपली बताती तो फिर मैं बहुत इमोशनल हो जाती। इतनी भी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुई हूँ, क्योंकि कोई इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हो गई हूँ, थोड़ी बहुत पूजा ही कर पाती हूँ। अगर अपने शब्दों में बोलूँ, करना तो मुझे बहुत कुछ चाहिए भगवान के लिए, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाती हूँ, कि बच्चे हैं उनको भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जीवन में ना, आप जब प्रभु के पास चले जाएंगे ना, तो आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, किसी भी चीज के ना गुस्सा नहीं आएगा। जो कहते हैं ना, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, सब कुछ आपको नॉर्मल लगने लगेगा। आपकी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी होगा ना, नॉर्मल। ना ज्यादा खुशी में आप पागल होंगे, और ना ज्यादा दुख में आप पागल होंगे। दोनों ही बहुत, कहते हैं ना, नियंत्रित होना, बैलेंस बनाना, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये प्रभु सिखा देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु की प्राप्ति से ही हो पाएगा, विश्वास मानिए। तो अपनी पूजा पाठ पर विश्वास रखिए, और धीरे धीरे, मुझे भी विश्वास है कि मेरे भी बिगड़े काम बनेंगे, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। और मुझे इतना भी विश्वास है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके भी बिगड़े काम बनेंगे, प्रभु सबका भला करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।